ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की इस कक्षा में हम लोग रचनानुवाद कौमुदी का पहला अभ्यास के अनुवाद वाला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने नियम और शब्दकोश कुछ सूचनाएं पढ़ी थी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने नियम और कुछ शब्दकोश के शब्द पढ़े थे और जो सूचनाएं थी वो पढ़ी थी। तो उन्हें पढ़ने से हमारे लिए ये अनुवाद करने में बहुत ही सहायता होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार आप लोग सभी लोग नियम और शब्दकोश के शब्द अवश्य देख लें। और इसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो उसके लिए हमारे लिए भवती, भवता, भवंती ये वाली धातु रूप का प्रथम पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी और अकारांत राम के शब्द रूप प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आज के हम ये वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अभ्यास के संस्कृत बनाव वाले वाक्य हैं। तो का खंड से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे वाक्य दिख ही रहे होंगे। जो इसका पहला वाक्य है, वह लिखता है। तो वाक्य बनाने के लिए वाक्य में दो चीज़ें आवश्यक देखी जाती हैं। एक तो कर्ता और कर्ता के लिए क्रिया। कर्ता जो अपना होगा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। कर्ता इसमें जो है प्रथम पुरुष और वह यानी सह। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी अपनी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। एक तो ये वाला नियम अवश्य याद में रखना, ध्यान में रखना सभी अपने। तो वाक्य बनाते हैं। वह यानी एक वचन में है सह। वह यानी सह। वह के लिए क्या आ जाएगा? सह। और लिखता है तो कर्ता के अनुसार अपनी क्रिया लगेगी। तो लिखने के लिए लिख धातु आती है और उसका लट लकार, क्योंकि ये वर्तमान का है लट लकार का, तो लट लकार और कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो लिख का क्या बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में लिखती। क्या लिख देंगे? सह लिखती। सह लिखती। वह के लिए सह लिखता है, लिखती, लिखती। वह लिखता है। सा यानी वह और लिखता के लिए लिख धातु में प्रथम पुरुष एक वचन का धातु रूप बना है जो कि लिखती, लिखता है। वह लिखता है। इस प्रकार आगे का वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है वह गांव को जाता है। अभी ऊपर वाले वाक्य में तो कर्ता और क्रिया ही थी, इसमें अब कर्म भी आ गया है। तो इसके लिए कोई भी वाक्य अगर अपने लिए कठिनाई पड़ रही है तो पहले हम कर्ता और क्रिया देख लेंगे। तो इसमें अपना कर्ता कौन है? वह, अर्थात सह। एक वचन का है तो सह आएगा। दो वचन का होता वे दोनों तो तव, और वे सब ते। इसलिए अपना ये कर्ता है एक वचन में है तो इसके लिए सह आएगा। वह कर्ता है, लिखेंगे सह, कर्ता हो गया। अब इसके बाद अगर अपने लिए कर्म है या अन्य कोई भी कारक आते हैं का, तो वो पहले नहीं लगा पाते हैं या वाक्य बनाने में कठिनाई आती है। तो शुरुआत में एक अच्छा नियम है कि ये है कि पहले कर्ता देख लिया तो कर्ता यानी सह हो गया और क्रिया देख लेंगे। तो इसमें क्रिया क्या है? जाता है। जाने के लिए कौन सी धातु आती है? गम। गम का गच्छ हो जाता है लट लोट लंग और विधि लिंग लकार में। तो गम का गच्छ होगा, जाता है। एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की लगेगी, क्योंकि कर्ता अपना एक वचन और प्रथम पुरुष का है। तो जाने के लिए गच्छ हो जाता है तो क्या बनेगा? गच्छति, जाता है। सह वह जाता है के लिए आ जाएगी गच्छति क्रिया। क्या बनेगा बात? वह जाता है।
अब कहाँ जाता है? गांव, गांव को जाता है। ये अपना क्या है? कर्म। तो कर्ता और क्रिया तो अपन ने लिख दी। वह जाता है, सा गच्छति। कहाँ जाता है? गांव जाता है। गांव के लिए, गांव है जो कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो गांव के लिए संस्कृत में बोलते हैं ग्राम। द्वितीय विभक्ति में इसका बनेगा ग्रामम। सह ग्रामम गच्छति। वह, सह गांव को, ग्रामम जाता है, गच्छति वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति। ठीक है। आगे तीसरा वाक्य है, वह आता है। वह के लिए क्या आएगा? सह। आने के लिए आगम धातु होती है, जिसका आगच्छ बनता है लट लोट लंग और विधिलिंग लकार है। क्या लिखेंगे आने के लिए? आगच्छति। वह, सह आता है, आगच्छति। चौथा वाक्य है, बालक पढ़ता है। अब ये जो बालक है कौन से पुरुष का करता है? प्रथम पुरुष। क्यों? क्योंकि मैं, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, इन 6 शब्दों या शब्दों को छोड़ कर के जितना भी जो कुछ सब आता है वह सब प्रथम पुरुष में आता है। बस तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन 6 शब्दों के लिए छोड़ कर के जितने भी शब्द होते हैं सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। तो बालक क्या हुआ? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है तो अपना क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी इसमें। चलिए वाक्य बनाते हैं। बालक का क्या लिखा जाएगा? बालका। पढ़ता है। पढ़ने के लिए क्या धातु आई थी? एक बार शब्द कोश में देखिए सभी लोग, जिसके पास बुक हो। सह। पढ़ता के लिए कौन सी आई थी? पठ धातु आई थी। सॉरी, पढ़ने के लिए पठ धातु आई थी, जिसका रूप क्या बनेगा प्रथम पुरुष एकवचन में? बालका पढ़ता है, पठति। बालक पढ़ता है, बालका पठति। आगे का वाक्य है, राम लिखता है। कौन लिखता है? राम। राम का क्या लिखा जाएगा? राम लिखता है। पढ़ने के लिए पठति, लिखने के लिए लिख धातु आती है, जिसका बनेगा लिखति। राम लिखता है, रामा लिखति। राम लिखता है। अगला वाक्य, मनुष्य हंसता है। मनुष्य के लिए क्या क्या शब्द आए हैं? एक तो मनुष्य है और एक नर आया है। इसमें से हम मनुष्य या नर में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। तो वाक्य बनाते हैं मनुष्य। मनुष्य का क्या आएगा? मनुष्य क्या करता है? हंसता है। हंसने के लिए क्या धातु आई थी? हंस। हंस का बनेगा हंसती। मनुष्य हंसती। मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसती। राजा, यहाँ अगला वाक्य है 7वां, राजा यहाँ आता है। राजा कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो राजा के लिए क्या आएगा? एक बात अवश्य ध्यान में रखना, जो इस अभ्यास में शब्दकोश में शब्द दिया है जिस शब्द के लिए, उसी का प्रयोग करना है। जैसे कि इसमें राजा के लिए क्या आया है? नृपः। नृपः आया है, तो इसमें जो दिया है वो ही लिखेंगे और अन्य शब्द नहीं लिखेंगे। जो जिस अभ्यास में शब्द आया है उसी का प्रयोग करेंगे उस अभ्यास में। तो इसमें राजा के लिए नृपः आया है, तो नृपः लिखेंगे। राजा यहाँ आता है। राजा के लिए क्या आएगा? राजा अपना करता है,
एक वचन में है तो निर्पह राजा। यहाँ आता है, यहाँ के लिए क्या आ जाएगा? क्या है उसमें शब्द को उसमें? अत्र। निर्पह यहाँ के लिए अत्र। राजा यहाँ आता है, आने के लिए क्या धातु आई थी ऊपर? आगच्छति। तो एक वचन का है तो क्या स्वरूप बन जाएगा धातु का? निर्पह अत्र, आता है तो आगच्छति। राजा यहाँ आता है। दूसरा वाक्य क्या है? राम विद्यालय जाता है। इसी की तरह है कि वह गांव को जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो राम के लिए क्या आ जाएगा? राम कहाँ जाता है? विद्यालय। विद्यालय क्या है? कर्म है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। विद्यालय का क्या बनेगा? विद्यालयम। विद्यालयम। राम विद्यालय को क्या करता है? जाता है। जाने के लिए गच्छति। राम विद्यालय जाता है। और नौवां वाक्य क्या है? आप वहाँ आते हैं। आप वहाँ आते हैं। अब जो आप है एक कौन से पुरुष का है? आप है जो भवत शब्द अर्थात भवान। भवान इसमें लेंगे आप, क्योंकि ये पुल्लिंग के लिए है। आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाती हैं। अगर होता तो भवती लिखते। इस आपके लिए पुल्लिंग का है तो क्या आएगा? भवान। और ये किस में आता है? कौन से पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में। क्यों? क्योंकि इसका जो नियम लिखा है दूसरा नियम क्या है? भवत अर्थात आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। तो आप शब्द है जो ये कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष। तो आपके लिए क्या लिखेंगे? भवान, क्योंकि ये पुल्लिंग का है। तो क्या लिख देंगे? भवान आपके लिए वहाँ, भवान। और वहाँ के लिए क्या आएगा? तत्र। आप वहाँ के लिए आ जाएगा अपना तत्र। आप वहाँ आते हैं, आने के लिए कौन सी धातु है? आगम। आगम का क्या होगा? आगच्छति। एक वचन है तो आगच्छति आएगा। भवान तत्र। भवान तत्र आगच्छति। आप वहाँ आते हैं। ये तो अपने हुए एक वचन वाले। का वाले वर्ग के इसका एक वाक्य और रह गया है, वह मनुष्य कहाँ जाता है? वह मनुष्य कहाँ जाता है? तो वह के लिए क्या? वह मनुष्य कहाँ जाता है? वह के लिए आ जाएगा सह। और मनुष्य के लिए मनुष्य ही रहेगा या नर लिख दो। सह मनुष्य कहाँ के लिए? कुत्र जाता है तो गच्छति। सह मनुष्य कुत्र गच्छति। ये अपने एक वचन वाले वाक्य हुए। ये जो 10 वाक्य थे ये एक वचन वाले थे। इसके आगे अब जो वाक्य आएंगे वो द्विवचन के वाक्य होंगे। ये वाक्य आप लोग लिख सकते हैं, लिखना हो तो वीडियो पीछे कर करके, और लिखते तो अवश्य जाना, क्योंकि हर बार फोन में वीडियो थोड़ी देखेंगे, नोट्स बने होंगे तो देख लेंगे कभी भी। अब हम द्विवचन वाले वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य क्या है? वे दोनों हंसते हैं। क्या वाक्य है? वे दोनों हंसते हैं। वे दोनों हंसते हैं। तो वे दोनों के लिए क्या आएगा? अब दोनों के लिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि शब्दकोश में देखेंगे वे दोनों के लिए पहले क्या शब्द आया है। तो वे दोनों के लिए क्या आया है? तऊ। वे दोनों के लिए क्या आ जाएगा? तऊ। वे दोनों हंसते हैं। तऊ। वे दोनों के लिए आ गया अपना तऊ। और हंसते हैं
तो हंसने के लिए हंस धातु आएगी। अब इसमें ये देखना है पहले तो कर्ता अपना कौन सा है, प्रथम पुरुष का है। अगर धातु लगा क्रिया रूप धातु रूप लगाने के लिए पहले कर्ता के अनुसार ही धातु रूप लगेगा, धातु चलेगी। तो कर्ता कौन सा अपना प्रथम पुरुष और द्विवचन में है, तो धातु भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगेगी। अभी उसमें तो हस्ती लगाया था जो पहले वाले वाक्य का वचन रहे थे, एक वचन में थे। अब इसमें द्विवचन वाली धातु रूप लगेंगे। तो द्विवचन में क्या बनेगा, हंस का तौ हंसता, क्या आएगा हंसता। तब के लिए आ गया, तब किस लिए आया, वे दोनों के लिए तब, और हंसते हैं तो हंसता, वे दोनों हंसते हैं। आगे वाला वाक्य क्या है, वे दोनों कहाँ जाते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं। इसमें भी वे दोनों आ गया। तो वे दोनों के लिए क्या आया था, तब, क्या लिखेंगे तब। कहाँ के लिए क्या आया है शब्दकोश में, क्वा और कुत्र। तो इसमें अपन क्वा या कुत्र में से कोई भी लिख सकते हैं। तो कहाँ के लिए लिख देंगे कुत्र। वे दोनों कहाँ जाते हैं, जाने के लिए गम धातु, गम का गच्छ होता है, और इसमें प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगनी है, क्योंकि अपना कर्ता है जो प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो इसी के अनुसार क्रिया लगेगी। क्रिया क्या, गम है, तो गम का प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, गच्छता। वे दोनों के लिए आ गया तौ, वे दोनों कहाँ के लिए, पुत्र, जाते हैं, दो हैं तो द्विवचन की क्रिया है गच्छता। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ पुत्र गच्छता। इसके आगे वाक्य दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। तो दो आदमी के लिए क्या आ जाएगा, दो आदमी के लिए इसमें द्वि जो संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी, द्विवचन का शब्द रूप लगाएंगे। तो आदमी के लिए क्या शब्द आया है, नरऊ या मनुष्य, तो नरऊ लिख देते हैं। द्विवचन का शब्द रूप है सतमा विभक्ति का। दो आदमी के लिए आ गया नरऊ, दो आदमी, यहाँ के लिए क्या आएगा, अत्र। दो आदमी यहाँ अत्र आ रहे हैं, तो आ रहे के लिए आगम धातु ही लगेगी। ये नहीं है कि ये आ रहे हैं कंटिन्यूअस में चले तो इसमें कोई और अलग से कुछ लगेगा, वो तो जो लट लकार की धातु लगेगी। आ रहे हैं, दो आदमी आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, आगच्छता। आगच्छता, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, नरऊ अत्र आगच्छता। दो आदमी की संख्या के लिए जो अपन ने शब्द रूप लगाया है द्विवचन में है प्रथमा विभक्ति का। आगे का वाक्य क्या है, दो राजा वहाँ जा रहे हैं। कितने राजा हैं, दो, क्योंकि अपने यहाँ पे वाक्य में द्विवचन वाले चल रहे हैं। दो राजा कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा, दो राजा वहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे राजा के लिए क्या आ जाएगा, संख्या नहीं लिखनी है, क्योंकि दो वचन के लिए द्विवचन का शब्द रूप लगा सकते हैं। तो दो राजा के लिए क्या शब्द आया, राजा के लिए पहले क्या शब्द आया है, निरप। तो निरपह का जो शब्द रूप बनेगा राम की तरह चलेंगे, क्योंकि ये अकारांत है, रामः रामौ रामा। उसी प्रकार ये भी निरपा है जो उसका क्या, निरपम। दो राजा वहाँ के लिए आ जाएगा
तत्र जा रही हैं। गच्छता द्विवचन की धातु लगेगी अपनी क्या जाने के अर्थ में गच्छता। आगे का वाक्य क्या है? अगला वाक्य 15वां। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। क्या है? वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते वे हैं। दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हंसते हैं। चलो इसके लिए नीचे ही बना देते हैं। वे दोनों के लिए क्या आएगा? तव। वे दोनों के लिए क्या आ गया? तव। वे दोनों जहाँ के लिए क्या आएगा? यत्र। यत्र वे दोनों जहाँ तव यत्र जाते हैं। द्विवचन की क्रिया लगेगी क्योंकि द्विवचन है, दो लोग हैं तो द्विवचन की क्रिया लगेगी। और जो इनका पुरुष है प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया लगेगी क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है। वे दोनों जहाँ जाते हैं तव यत्र गच्छता। वे दोनों जहाँ जाते हैं तव यत्र गच्छता। क्या करते हैं? कहाँ? जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए आ जाएगा तत्र। क्या करते हैं? हंसते हैं। तो इसमें हंसते हैं आगे कर्ता अपने दो हैं तो यहाँ पे ये जो क्रिया है इन्हीं कर्तों के अनुसार, इन्हीं कर्ता के अनुसार चलेगी। तो द्विवचन की क्रिया क्या बनेगी इसकी? हंसता। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। तव यत्र गच्छता तत्र हंसता। 16वां वाक्य क्या है द्विवचन का? आप दोनों आते हैं। आप दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। आप दोनों के लिए, आपके लिए तो भवत शब्द आता है तो भवत के रूप क्या चलते हैं? भवान भवान भवन्तौ भवता। भवान भवन्तम भवता भवति भवता भवता भवति। इसी प्रकार है तो स्तंभाई मैंने जो बोले हैं। और एक वचन द्विवचन में कर्ता में क्या चलेंगे? भवान भवन्तौ भवन्तः। ठीक है, तो इसमें अपने द्विवचन में है। द्विवचन के लिए क्या लिखेंगे? आप दोनों के लिए क्या लिखेंगे? भवन सम। आप दोनों भवन्तौ आते हैं। आने के लिए द्विवचन की प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी आगच्छ। आप दोनों आते हैं। ये वाले वाक्य तो अपने द्विवचन वाले थे खा वर्ग के। अब इसके आगे गा वाला वर्ग स्टार्ट होता है जिसमें बहुवचनांत सब वाक्य आएंगे बनाने के लिए। तो इनके लिए पहले साफ कर देते हैं। अब जो अपने वाक्य होंगे वो बहुवचन में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या है? 17वां। वे सब यहाँ आते हैं। क्या बात है? वे सब यहाँ आते हैं। सब यहाँ आते हैं। वे सब यहाँ आते हैं तो वे सब के लिए क्या आएगा? ते। वह के लिए सा, वे दोनों के लिए तव और वे सब के लिए क्या आएगा? ते। ते यानी वे सब यहाँ के लिए क्या आ जाएगा? अत्र। वे सब यहाँ आते हैं। आने के लिए
अब इसमें जो करता है वो बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी और प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो क्या बनेगा? आगच्छन्ति 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 वे सब यहाँ आते हैं। ते अत्र आगच्छन्ति। अगला वाक्य क्या है? सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। सब क्या होगा? सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। तो सब बालक यानी कि बहुवचन में बालक है तो बहुवचन के लिए बालक शब्द है जो उसका क्या बनेगा? राम की तरह रूप चलेगा। रामा रामौ रामा। तो क्या आ जाएगा इसका सब बालक का? बालका। सब बालक कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। विद्यालय अपना कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति आई। क्या बनेगा? विद्यालयम। सब बालक विद्यालय। बालकः विद्यालयम जा रहे हैं। क्या बनेगा? बहुवचन की क्रिया लगेगी गच्छन्ति। जा रहे हैं। गच्छन्ति सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। अगला वाक्य क्या है? 19वां वाक्य है वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? कौन से मनुष्य हैं? वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं। वे मनुष्य के लिए क्या आ जाएगा? वे के लिए क्या आएगा? ते। ठीक है। ते मनुष्य के लिए क्या आएगा? मनुष्य का जो शब्द रूप है वो बहुवचन में लगेगा। क्या लिखेंगे? नरा लिखेंगे। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? कहाँ के लिए आ जाएगा? पुत्र जा रहे हैं तो गच्छन्ति। क्या आया? वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? ते नरा पुत्र गच्छन्ति। अगला वाक्य 20वां आप सब पढ़ रहे हैं। आप सब पढ़ रहे हैं। आप सब पढ़ रहे हैं। आपके लिए क्या आएगा? पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग वाला आप आएगा। भवत वाला भवान वाला तो भवान भवन्तौ भवता। आप सब के लिए आ जाएगा क्या? भवंता। भवंता आएगा ऐसा। आप सबके लिए आ गया भवंता। आप सब अब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए पढ़ धातु और बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी पठन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं। भवन्तः पठन्ति। अगला वाक्य 21वां वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। वे सब के लिए क्या आ जाएगा? ते। ते पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पठ धातु और बहुवचन में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी क्योंकि कर्ता भी अपना प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। तो क्या आएगा? पठ का
पठनी सी, वे सब पढ़ते हैं। आखिरी लास्ट वाक्य क्या है? वे सब लिखते हैं। वे सब लिखते हैं। वे सब के लिए फिर क्या आएगा? लिखते हैं। तो और कुछ तो इसमें कर्म है नहीं कि उसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट धातु है अर्थात क्रिया है, तो इसके लिए बहुवचन में लिख देंगे से लिखंती। वे सब लिखते हैं। ये तो अपने वाक्य हुए। इसके आगे तीसरे नंबर पे दिए हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य भी उन्हीं के दिए हैं। तो इनमें देखते हैं पहले वाक्य में क्या गलती है। देखिए सभी लोग, रामम विद्यालय गच्छति, क्या लिखा है? रामम विद्यालय गच्छति। तो इसमें अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलती है, तो पीछे नियम संख्या भी लिखी है, तो उसे देख करके हम पता कर सकते हैं क्या गलती है। तो चौथे नियम में देखेंगे क्या लिखा है? कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। तो इसमें कारक हैं जो अपनी विभक्ति की गलती है, विभक्ति। तो इसमें देखते हैं शब्द रूप रामम है जो उसमें द्वितीया विभक्ति लगी है और विद्यालय में प्रथमा लगी है, लेकिन कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। जो राम है यहाँ पे कर्ता है, लेकिन इसमें कर्म द्वितीया विभक्ति लगा दी गई है कर्म वाली, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा? रामः। और विद्यालय में द्वितीया विभक्ति लगेगी तो विद्यालयम, जाने के लिए गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति। दूसरा वाक्य भवान तत्र गच्छन्ति। अब इसमें जो भवान है वो एक वचन में है और क्रिया बहुवचन की है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, तो क्या? भवान तत्र गच्छति। तीसरा वाक्य है शुद्ध वाला, मनुष्यौ आगच्छन्ति। इसमें मनुष्य जो द्विवचन का करता है और जो क्रिया है वो बहुवचन की है, तो मनुष्य के अनुसार क्रिया लगाएंगे, तो मनुष्यौ आगच्छतः। चौथा वाक्य यत्र गच्छता तत्र हसन्ति। पहला वाक्य है उसमें द्विवचन है, करता है जो दो हैं, तो उन्हीं के अनुसार आगे वाली भी क्रिया चलेगी, लेकिन उसमें बहुवचन की क्रिया लगाई गई है, तो क्या बनेगा? यत्र गच्छता तत्र हस्तः। पांचवा शुद्ध वाक्य क्या है? बालकः विद्यालय गच्छति। अब जो इसमें नियम देखेंगे कौन कौन से इसमें लग रहे हैं नियम? पांचवा और पहला नियम लगा के ये वाक्य सही होगा। तो देखते हैं पांचवा नियम क्या है? आपदनमना प्रयुंजी, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। तो इसमें जो है विद्यालय शब्द है उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगाया गया है, अर्थात कोई भी विभक्ति नहीं लगाई, मूल शब्द डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो उसमें पहले तो कोई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या द्वितीय विभक्ति लगनी है, तो क्या लिखेंगे उसका? बालका है जो वो तो ठीक है, तो बालका विद्यालयम गच्छति। जो धातु है वो एक वचन की है और कर्ता है बहुवचन में, तो गच्छन्ति आएगा। तो इस प्रकार ये वाक्य सभी शुद्ध किए हमने। और इसके आगे जो चौथा भाग चौथे नंबर पे अभ्यास में दिए गए हैं कि शुद्ध करो, वाक्यों को शुद्ध करो तथा नियम बताओ। तो इसके लिए देखते हैं, बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? चौथे वाले में शुद्ध करो तथा नियम बताओ। पहला वाक्य उसमें क्या लिखा है? सा पठन्ति है। तो इसमें क्या गलती है कि कर्ता अपना एक वचन का है और क्रिया बहुवचन की है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो इसमें क्या गलती है? पहले नियम की गलती है कि अपना पहला नियम क्या था? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक वचन की क्रिया लगेगी पठती, सहा पठती। अगला वाक्य क्या है?
तऊ लिखती। तो हम में दोनों लिखते हैं तो लिखती। कर्ता द्विवचन का है और क्रिया में क्या लगा दिया? द्विवचन। लिखती, ये गलत है। तऊ लिखती, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। तो कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन में आनी चाहिए। क्या बनेगी लिखती द्विवचन में? लिखता। इसी प्रकार आप लोग ये आगे के वाक्य शुद्ध करना। और आज की क्लास है जो, इस क्लास के लिए आज यहीं पे विराम देती है।